हाँ 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 हाँ, क्या बात है। ओहो। ओ बस। गुरुदेव। क्या हाँ। बात। शुभ हाँ हाँ शुरुआत। बोलिए। हाँ, यही तो चाहिए था मेरे को। हम्म। हाँ गुरुदेव, क्या है वो हम्म। वो वो क्या कहते हैं, वो आपको प्रणाम करते हैं ना, तो आप कहते आपको। हैं ना कि हाँ। आपको भी प्रणाम। आपको भी हाँ तो प्रणाम बराबर। हाँ, नहीं नहीं, मुझे नहीं, मुझे प्रणाम नहीं। हाँ हाँ, मुझे तो आशीर्वाद चाहिए। और जो हम्म। आपको आप प्रणाम करते हैं ना, तो मुझे बुरा लगता है। अच्छा। ऐसा है हाँ कि जी। जैसे हमारे अंदर परमात्मा है तो आपके भी अंदर परमात्मा है ना। हाँ हाँ, तो तो आप तो गुरु है ना, आप तो तो गुरु है ऐसा ना। है, आप भी महान हो, हम भी महान है। तो ऐसा है, संत करे आप समान, इसलिए जी। हम ऐसा करते हैं। हाँ हम्म। हाँ। बहुत अच्छे, आज तो आपकी भावना वैसी तो है। अच्छी भावना है। हाँ। बराबर। नहीं गुरुदेव, हाँ बोलो। मैं बताऊँ आपको, क्या बताऊँ। हम्म। तो हम्म। आपने एक वीडियो में कहा था, हम्म। हाँ, कि पहले अपना दीपक जलाओ, फिर दूसरों का जलाना। हाँ बराबर बराबर। हाँ यहाँ, ओ यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। हाँ 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 हाँ। हाँ वो, अच्छा। मैं 4-5 लोगों को आपके वीडियो दिया। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो उनको सबको वो सतनाम मिल गया, उनकी धुन चालू हो गई, और मैं वहीं का वहीं रो रहा हूँ अभी। अच्छा। तो हाँ हाँ गुरु महाराज। ऐसा है कि देखो, हमने कहा कि ज्योत से ज्योत लगाओ, लेकिन जी आपका कहना है मेरी तो नहीं लग गई, लेकिन जी मेरे प्रवचन से आपको छोड़कर बाकी को हो गया, यही कहना है जी ना जी। आपका। हाँ 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 हाँ, लेकिन ऐसा है ना, प्रवचन तो आपने दिए, तो अच्छे, वो तो ऐसा आपके लिए संत। गुरु महाराज, हाँ। वो तो आप ही के हैं सब, क्या है। हम तो पोस्ट मैंने इधर से उधर कर दिया हमने तो। हाँ, तो इसको ही निष्काम कर्म कहते हैं ना। जी जी जी। अगर आपको प्राप्त हो जाता और आप दूसरों को देते तो एक तरीका हो जाता, लेकिन यहाँ अभी उल्टी गंगा बह गई ना। तो हाँ ये हाँ ऐसा है कि बहुत बढ़िया काम है, इसको निष्काम। हाँ। अभी कोई अपने ऐसा किंतु परंतु नहीं लाया कि मुझे ही प्राप्त नहीं है, मैं दूसरों को जी क्यों दूं। लेकिन आपने जी जी। ऐसा नहीं ना किया, तो बहुत अच्छी बात हाँ है। ऐसे लाखों में एक आध मिल जाते हैं, तो जी 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 इसको ही तो निस्वार्थ कहा है ना। और देखो, ये जो हम कहते हैं ना, सार शब्द, ये तो जी परमात्मा है, और परमात्मा तो सनातन है, आदि अनादि से है, और वो जी तो पहले से ही है, कण कण में रमा हुआ है। जी तो आपके कई करोड़ों जन्म हो गए, जी। सबके करोड़ों जन्म हो गए, तभी परमात्मा था, हाँ अभी भी परमात्मा है, माने सार शब्द है। जी बस ऐसा है कि हम उसकी पहचान नहीं कर सके, तो हम तो जी उसकी पहचान तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमारे से भी सूक्ष्म है ना। जी जी तो हमारी चेतना जो है, जिसको हम कहते हैं कि मन का, मन से ज्यादा पावरफुल क्या होती, चित्त होता है ना। मन बुद्धि जी चित्त जी अहंकार। जी जी अहंकार जी। माने मैं पना, मैं को अहंकार कहते हैं। हाँ और ये अहंकार है, इसलिए तो हम कह सकते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ। अगर अहंकार ही नहीं होगा तो मैं रहेगा ही नहीं। तो अहंकार तो चाहिए। और ये हमने अगर कह भी दिए कि मैं नहीं हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जी। जहाँ शक्कर है वहाँ मिठास है, जहाँ हम्म, आत्मा है वहाँ अहंकार है ही, माने मैं हम्म, पना है ही। अगर मैं पना नहीं होता,
अगर जी नहीं है, कोई लोग बोलते हैं ना कि ध्यान करो, फिर ध्यान में खुद को विस्मरण कर दो, खुद को जी बिसरो, कहते हैं ना, खुद को हम्म, भूल जाओ। हम्म, तो ऐसा कोई भूल नहीं जाता, कितना भी ध्यान करे, करोड़ों बरस भी करे, तो भी हम खुद को भूल ही नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर हम हैं तो अभी हम है तो हम संसार का अनुभव ले रहे ना। जी तो हम अब जब मोक्ष में जाएंगे, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर वहां आनंद की अनुभूति कौन करेगा? कौन और करेगा, सही किस बात। लिए करना है? जी तो जो लोग कहते हैं ना कि बस एक ही परमात्मा है, बाकी कुछ नहीं है, तो जी उनका कहना ऐसा होता है कि एक ही परमात्मा है और बाकी जो भी कुछ दिख रहा है वो सब परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। जी माने ऐसा है, जो ये तत्व ज्ञान पे चलता है ना, तो वो जो भी देखता है जी वो कहता है कि बस परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही हाँ परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। उसने गाड़ी भी देखी तो हाँ वो भी बोलेगा ये परमात्मा है। ये पूरी सृष्टि हाँ देखेगा, ब्रह्मांड भी देखेगा, परमात्मा है, सबको परमात्मा मानता है। क्योंकि उसका कहना एक ही है कि एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। जैसा हम कहते हैं, जी मुस्लिम लोग जी कहते हैं ना, इस्लाम वाले, एक अल्लाह के हाँ सिवा हाँ कोई नहीं। हाँ हाँ, तो सही बात। तो ऐसा ही ये लोगों ने शंकराचार्य जी का फॉलो किया है कि जी शंकराचार्य जी जी का यही मत है ना, ब्रह्म सत्य हाँ जगत मिथ्या। जगत मिथ्या मिथ्या, माने हाँ कुछ भी नहीं, सब जीरो, हाँ कुछ बकवास है, सपना है, कल्पना है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मान रहे हैं। हम्म, अभी देखो, अभी शंकराचार्य जी को तो 2500 बरस हो गए, ऐसा जी समझो, जी थोड़ा यहाँ वहाँ। तो 2500 जी बरस हम बोलते हैं ना, 6वीं सदी में हो गया, ईस्वी सन पूर्व 6वीं सदी। तो अंदाजे जी ऐसा 2500 वर्ष समझो। तो हाँ उस हाँ जमाने में इतना शोध बोध लगे थे क्या? इसमें हाँ जो हम बोलते हैं कि ये नवग्रह हो गए, चलो नवग्रह का तो है ही, वो तो आंखों से दिखते हैं, लेकिन ये हाँ इतना हाँ विशाल ब्रह्मांड है कि ये जो गैलेक्सी है, देखो, असंख्य अनंत जो सूर्यमालाएं है, उसकी जी एक गैलेक्सी बनती है। और एक गैलेक्सी में कहते हैं कि 200 अरब तारे होते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसे ही गैलेक्सी भी 200 अरब से लेकर 2500 अरब, ऐसा कहते हैं ना, गैलेक्सी है। तो जी हम तो जी हमके तो वो बोलना भी नहीं आ रहा है। इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो अभी ये शोध लग गया ना। अगर अगर जी अगर शंकराचार्य जी के टाइम अगर ये शोध लगता, तो फिर वो जगत मिथ्या नहीं कहते, बराबर की नहीं? हाँ हाँ हाँ, हाँ कैसे कहते जगत मिथ्या? क्योंकि है ना। जी 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 आ- जी जी तो फिर जो अभी के जो धर्म चल रहे, पंथ चल रहे हैं, गुरुगद्दियाँ चल रहे हैं, गुरु परंपराएं चल रही है, सब शंकराचार्य जी को फॉलो करते, बस एक जी परमात्मा जी है। तो बाकी जो भी हम आंखों से देखता है, हर वस्तु देखते हैं, वही भी परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, सब में परमात्मा है। जी लेकिन जी एक ही है, लेकिन एक ही परमात्मा है। तो अब नहीं चलेगा ना, अब तो। और ऐसा हाँ है, कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने उपनिषद पढ़े होंगे, लेकिन वेद पढ़े नहीं थे। तो अगर उन्होंने वेद जी जी पढ़े होते, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े होते, तो शायद शायद उन्होंने एक ब्रह्म की कल्पना नहीं की जाती उस जी समय। अभी चलो, जो है वो है, लेकिन अभी इतना तो हमें तो मालूम है ना कि विज्ञान ने इतना शोध लगाया है। तो हाँ अब तो मानना पड़ेगा कि नहीं, जगत मिथ्या मिथ्या नहीं हाँ है। ये जगत भी, ये हाँ प्रकृति भी, करोड़ों 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 करोड़ों
अब जो बरस से चल रही है अच्छा। लेकिन वो तत्वज्ञान को कोई नहीं छोड़ रहा है, कोई गुरु नहीं छोड़ रहा है, बस आत्मा ही परमात्मा बोल रहा है, माने सब परमात्मा, तुम परमात्मा, मैं परमात्मा, ये गाड़ी परमात्मा, ये वृक्ष परमात्मा, ये मिट्टी परमात्मा, ये चांद परमात्मा, सूर्य परमात्मा, क्योंकि कहना ही वही ना कि एक परमात्मा है बस, बाकी नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर जो भी देख रहा है वो सब परमात्मा ही है, ऐसा उन या परमात्मा का रूप ही है, बराबर। हाँ, ये बात होती है, ये जिसको समझता है उसको ही समझता है। तो वेदों में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बराबर। वेदों में तो स्पष्ट लिखा है कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है। बोलो बोलो। जी जी जी। हाँ गुरुदेव, वो अब मैं क्या बोलूं, आप तो बहुत बढ़िया समझा रहे हैं, और समझाइए। हाँ, तो ऐसा है कि आप किस विचार पे चल रहे हो ये भी महत्वपूर्ण है। मेरे प्रवचन तो सुन रहे हैं, बात बराबर है, लेकिन क्या समझ में आ गया ये भी महत्वपूर्ण है। और आप तो रजिस्टर भी हो, तो आपको मेरे प्रवचन के अलावा जो हम हर रोज परीक्षा लेते हैं उसमें भी अलग अलग विचारों के वीडियो भी आपको दे देते हैं, फिर वो गुरुजी के बाद उस पर हम परीक्षा लेते हैं। हाँ बोलो बोलो। हाँ, वो मैं पढ़ तो लेता हूँ लेकिन जवाब नहीं दे पाता, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं पढ़ लेता हूँ और मन ही मन कहता हूँ गुरु महाराज जी तो बढ़िया, और जो जो आप बताते हैं बहुत बढ़िया बता रहे हैं गुरु महाराज। कौन बता रहे हैं आज के टाइम में? अभी देखो ये सच्चाई बराबर की नहीं, कोई नहीं बता। सच्चाई तो सबने छुपा के रखी है, आप इसको उजागर कर रहे हैं। सच्चाई उन्होंने अपने स्वार्थवश छिपाई है, और उन्होंने वो उनके पास कोई सच्चाई नहीं है, कोई सत्य नहीं है, लेकिन वो ऐसे कह रहे हैं कि हमारे पास ही सत्य है, और वो उसका धंधा करना चाह रहे। हमारे पास आओ, हमारे आश्रम में आओ, कोपरे में आओ, बराबर की नहीं। तो वो जो सत्य, वो झूठा सत्य है, उनके पास कोई सत्य नहीं है, लेकिन सत्य के नाम पर बोल रहे कि हमारे पास सत्य है, और आप चुपचाप हमारे आश्रम में आ जाओ, हम आपको चुपचाप बोल देंगे वो सत्य, और आप वो सत्य ग्रहण करना और किसी को नहीं बताना। अगर बता दिए तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका नाम खंडन हो जाएगा। सही बात। अरे वो सत्य ही क्या काम का, वो खंडित होने वाला सत्य, तो उसको सत्य कैसे कह रहे? सत्य का मतलब सनातन, आदि अनादि से स्वयंभू। तो वो अगर सत्य किसी को मैंने बोल दिए आपका सत्य, तो आपका सत्य ही नहीं है ना। अगर सत्य होता तो आप उसको कैसे बंदिश कर सकते हैं? और वो कोई वस्तु भी नहीं ना कि चलो आओ चुप के मैं आपको दे देता हूँ, दूसरों आए दूसरों को भी दे देता हूँ। तो ये तो दो सत्य हो गए, दो परमात्मा हो गए। तो इनके पास कोई सत्य नहीं होता। ये मंत्र तंत्र को ही सत्य मानते हैं, ध्यान को सत्य मानते हैं, कोई साधना को सत्य मानते हैं, खुद को सत्य मानते हैं, खुद को परमात्मा मानते हैं, खुद को कोई अवतार मानते हैं। इनका ये सत्य है। चलो आप खुद को परमात्मा भी मान रहे, और लेकिन परमात्मा तो सनातन है ना, आदि अनादि से है ना, अमर है ना। आप तो माँ बाप से आपने जन्म लिए, और आप बाल्यावस्था भी हमने देखी है, आपकी तारुण्य अवस्था भी देखी है, आप तो जवान भी हो गए हैं, आप कभी न कभी बूढ़े भी हो जाएंगे, और कभी कभी मर भी जाने वाले हैं। तो आप खुद को कैसे परमात्मा बोल रहे हैं? तो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ना। सही बात। और ऐसा कहीं लिखा है या परमात्मा ने कहा है कि मुझे चुपके से लोगों को दो, जाहिर में मत दो, ऐसा कहा है क्या? नहीं कहा ना। क्योंकि परमात्मा ने किसी को एजेंसी नहीं दी अपनी। जी।
कि भाई इसको मुझे बेच दे, उसको मत बेचो, इसको फोकट में दो, इसके पैसे लो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा ही दे दो, इसको चुपके से दिखाओ। अरे भाई ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता। तो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो। कोई आपके पास परमात्मा नहीं है, कोई तो भी ऐसे ही तंत्र मंत्र है, कोई साधना है और उसमें कुछ भी बता रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। अभी देखो हमने जो सार शब्द दे रहे, तो आपने कितने खुले मन से कहा ना कि आपके प्रवचन सुन के लोगों को हुआ, और आपके प्रवचन मैंने दिए उन लोगों को, मुझे नहीं हुआ लेकिन लोगों को हो गया। तो हो गया गुरु महाराज, सही कह रहा हूँ, है ना कुछ तो भी। तो आपको तो वो आके होगा ही, वो आके मेरे को बताते, वो आके मेरे को बताते। अभी ये जो टाइम है ना, ये टाइम सबको प्राप्त होने वाला है, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा आगे पीछे। हाँ, लेकिन परमात्मा ने ऐसा समझो कि ये परमात्मा ऐसा कह रहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अभी उन्होंने खुला कर दिया है। विषम विषा के बाद परमात्मा ने वो सबको प्रकट हो रहे, सबके अंदर प्रकट हो रहे हैं। यही ऐसा समझो कि ये मौसम है, या अभी उसकी कोई प्रणाली होगी। अभी क्यों प्रकट हो रहे, हो सकता है कोई कलयुग का अंत भी होगा, लेकिन हमको तो नहीं लगता अंत वगैरह होगा। लेकिन लोग बोल रहे कि सबको प्राप्त हो रहा है परमात्मा। ऐसी क्या 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 संकट आने वाला है कि परमात्मा प्रकट हो रहे? तो ऐसा नहीं है, परमात्मा सबके अंदर पहले भी प्रकट होते होंगे, लेकिन जरिया कुछ नहीं था ना मालूम होने का जरिया। जैसे अभी ये मोबाइल निकल गए, बराबर, अभी आप हजारों कोसों दूर है, वहां से मुझे बता रहे ना, तो पहले ऐसी सिस्टम थी क्या? 15-20 साल, 15-20 साल के पहले ऐसे कहीं भी सिस्टम नहीं था कि सार शब्द किसको मिलता था या नहीं मिलता था, वो बताने वाला भी कोई होना चाहिए था। ठीक है, जब कबीर साहब थे, गुरु नानक देव जी थे, उस टाइम में उनके आसपास जो भी लोग रहते होंगे या उनसे जो भी जुड़े लोग होंगे, उनको ये सार शब्द का लखा होता होगा, वो बताते भी होंगे। लेकिन जैसे वो जाते हैं तो फिर बाद में ये मैंने तो यही कहा ना, वो टाइम तो ऐसा नहीं था ना कि कहाँ जाना आना है नहीं है। आज तो हम अमेरिका में भी 1 सेकंड में बोल सकते हैं, और दोनों में भी 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता होता। तो आज सुविधा मिल गई है, इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों को हो रहा है, बराबर। तो पहले भी होता होगा, ये तो दुनिया तो चल रही है ना, ऐसा थोड़ी क्या परमात्मा अभी खुश हो रहे, तो ये तो काम ही है। जैसे लोग लड़के 10वीं पास होते, कॉलेज में जाते, तो ऐसे कितने बरस से परंपरा चली है, 5-50 बरस से चल रहा है कि नहीं? 10वीं पास होते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, 10वीं पास होते होंगे, तो ऐसे ही पीछे से आते हैं और आगे चलते हैं। तो ऐसे भी ये भी सार शब्द चलता होगा, बराबर। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये चक्र तो चलना ही है। जैसा जन्म मरण का चक्र है, तो ये मोक्ष का भी चक्र चलता ही होगा कि नहीं? सब काम होता होगा कि नहीं? जैसा अभी का इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला इलेक्ट्रिक का काम करता है, पानी देने वाला पानी का काम देखता है, तो सभी डिपार्टमेंट बराबर काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आधारित है, ऐसा समझो ना। संसार है, जिसको अच्छा लग रहा है तो वो संसारी करते, आगे भी संसार के भोगते हैं, बराबर की नहीं? और ऐसे है ना ग्रंथ कि आप अगर ये करेंगे तो आपको वैकुंठ मिल जाएगा, ऐसा कुछ करेंगे तो गोलोक प्राप्त हो जाएगा। तो शिव का भी कहा है, शिव जी की पूजा की तो आपको शिवलोक प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें मुक्ति भी है, जो सालोक्य जिसको मुक्ति मिल जाती है, माने ऐसी पुण्य की कैटेगरी है कि ये पुण्य मिलने से आपको
सालोक्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सालोक्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी माने वो जो देवता है कोई, तो वहाँ उनके इसमें आप जाएंगे। जैसे गांव होता है ना, गांव में लोग रहते हैं तो ये कोई तो मुखिया होता है, जैसे सरपंच मुखिया होता है, बाकी लोग तो होते ही है। तो वैसे नागरिक तो होते हैं नहीं कि गांव में, तो वो गांव में वो चला जाता है, उसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। बाद में सायुज्य मुक्ति भी होती है। तो सायुज्य मुक्ति में वो जैसे सरपंच होता है और सरपंच की बॉडी होती है ना, तो वो बॉडी का आदमी हो जाता है, बराबर। तो सायुज्य, फिर सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, एक सामीप्य भी एक है। तो सामीप्य माने जैसे सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, माने जो राजा होता है तो राजा के जो राजा तो प्रधान ही होता है ना, मुख्य होता है ना, तो उसके जो कोई बाजू में उसके सरीके के जो सेक्रेटरी होते हैं, तो वो उसमें वो टाइप का वो लोक में वो रहता है। बाद में सारूप्य, सारूप माने कि जो जिसका वो लोक है, जो देवता का जो लोक है, तो उसके जैसा ही बनना, वो भी रहेगा और हम भी उसके जैसे बनेंगे। तो ऐसा है ना कोई कथा कि कृष्ण थे तो एक बार में सब कृष्ण बन गए, तो ये सारूप्य में हो जाता है। और ऐसे कहते हैं कि सारूप्य वाले जो लोग होता है ना, जिसमें जो लोगों को सारूप्य में मुक्ति मिल जाती है, तो वो लोग ही जन्म लेते हैं पृथ्वी पर या अन्य जहाँ पृथ्वी जैसे ग्रह है, तो हम उसको अवतार कहते हैं। तो अवतार वो कोई परमात्मा के नहीं होते। ये जो सारूप्य नाम की जो मुक्ति है, मैंने अभी 4 मुक्ति आपको बताया ना, जी सालोक्य, सायुज्य तो और ये स्वरूप्य, तो ये जो 4 प्रकार के जो है, तो इसमें ये जो सारूप जो है, तो रूप माने जो मुखिया जो होता है, मुख्य देवता होता है, या उसको भगवान कहो, कुछ भी कहो, तो उसके जैसे हम डुप्लीकेट बनते हैं वहाँ, ऐसा समझो। माने उसके जैसा ही उसको दर्जा मिल जाता है, बाकी क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति की बीबी भी राष्ट्रपति के साथ जाती है, तो उसको भी सलाम मिल जाता है कि नहीं? मिलता। हाँ, तो ऐसे टाइप के फिर वो सारूप में मुक्ति होती है। तो सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सालोक्य, ये जो 4 मूर्ति, तो ऐसे बहुत सारे लोकांतर है, बराबर। लेकिन हमारी जो ये जो मुक्ति है ये महत्वपूर्ण है। यहाँ ये लोकांतर की बात नहीं है। अभी हमने जितने भी ये 4 मुक्ति की बात की, उसमें जैसे पृथ्वी जैसे ही लोग रहते हैं, बराबर। माने वातावरण होता है, स्त्री होती है, पुरुष होते हैं, बाकी सब पृथ्वी जैसे ही होते हैं। ऐसे लोग है, ऐसे कहते हैं, है नहीं है वो पुराण जाने, हम उस पर ये नहीं करते, टीका टिप्पणी नहीं करते। हो गए तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हम उस रास्ते में नहीं जा रहे। हमें वो टाइप की मुक्ति नहीं चाहिए कि जहाँ सगुण मुक्ति होती है। माने सगुण माने हम ऐसे है वैसे की वैसे वहाँ जा रहते हैं, फिर हमारे जैसे भी लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ जैसे दुख होता है तो वहाँ सुख होता है, बाकी क्या है, फर्क तो होगा कि नहीं। तो ये पुण्य के बलोत्तर हे लोकांतर हमें मिलते हैं, बराबर। फिर वैसे ही वैकुंठ होता है, वैसे ही गोलोक होता है, वैसे ही शिवलोक होता है, लेकिन हर इसके कायदे कानून अलग, और अब क्या बोलते हैं, सुख का प्रकार अलग, रहने का रंग ढंग अलग, कुछ तो भी, लेकिन है पृथ्वी जैसा है। तो ये इसको लोकांतर कहते हैं, बराबर। तो हम ये लोकांतर, और हमें जो मुक्ति मिली है, ऐसा है कि हमें जो मुक्ति मिली है, जिसको ये समाधि प्राप्त हो जाती है उसको ही ये मुक्ति मिल जाती है।
तो अभी जी। समाधि के लिए तो हम तो कभी ध्यान नहीं किए। जो अष्टांग योग में समाधि कहाँ है, लास्ट वाली समाधि का हाँ है ना, हाँ प्रत्याहार हाँ है। प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो वो जो जी समाधि जी जी है वो जी। यम नियम से, अष्टांग योग से वो समाधि एक सिद्ध होती है। तो वहां भी जी परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जैसा सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो जी। उसी टाइम भी होता है। लेकिन वो बहुत कठिन होती है वो समाधि। तो आजकल तो ऐसे लोग नहीं रहे, कोई होगे भी। लेकिन ये जो हमारी भी एक समाधि है, ये हमें सार शब्द जो हाँ प्राप्त हो गए वो भी एक समाधि से प्राप्त हो गए, लेकिन हमारी ये सहज समाधि है। हाँ हाँ और ये कलयुग में ही चलती है, क्योंकि कलयुग में कहाँ बैठने को टाइम है और कौन हाँ बैठेगा, हाँ, सही बात। कैसे सही बैठेगा, बात। कितना टाइम मिलेगा, कौन मार्गदर्शन करने वाला है, किसके देखरेख पे हम समाधि करेंगे, कौन मार्गदर्शन हमें हाँ करेगा। तो ये तो आज के कलयुग में तो संभव नहीं है ना। नहीं है, नहीं है, नहीं है हाँ, महाराज। तो वो जो अष्टांग योग वाली जो समाधि है, उसके लिए यम नियम का पालन करते करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते करते आगे जाके, और फिर 5, 25, 50 बरस में वो प्राप्त होती थी, लेकिन होती थी। लेकिन उसमें भी क्या जी। होता था, आखिरी में सार शब्द प्रकट होता था बस। हाँ हाँ और अभी कैसा है, अभी हमें ये संतों लोगों ने, जैसे कबीर साहब ने, या हम कहते गुरु नानक देव जी ने, ये हमें सहज समाधि बताई है। तो ये सहज समाधि भी समाधि ही है, लेकिन ये सहज हाँ वाली है। सहज वाली माने इसके लिए बैठने की कोई जरूरत नहीं, अपना काम धंधा करो बस। और फिर हमारा जो निचोड़ है, क्योंकि हमने इसके पहले करोड़ों करोड़ों जन्म लिए हैं, तो जी। उसमें जो फिर वो उस टाइम हमने कोई समाधि का की भी होगी, तो लेकिन वो समाधि नहीं हमारी सक्सेस हुई होंगी। बहुत बार हम ये जन्म में लग जाएगी, वो जन्म में हम प्रयत्न करते होंगे, लेकिन वो क्या बोले हासिल नहीं हुई। और फिर ऐसे जी। करते 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 कलयुग आ गया। अभी तो कलयुग का तो वातावरण तो ऐसा है, तो सब गड़बड़ वातावरण है। तो फिर उसमें वही हाँ जो हमने पिछला किया, उसका ही निचोड़ हाँ समझो, हमें सहज समाधि प्राप्त हो गई। तो ये लोगों को प्राप्त हुई, जैसे अभी आपको नहीं हुई, लेकिन अभी आप चिंता ना करें, आपको अरे बिल्कुल जल्दी नहीं ही कर रहा हूँ गुरु जल्दी महाराज। होगी, जल्दी जल्दी होगी। हाँ और वो क्या और है। और मैंने क्या कहा है, अगर नहीं भी हुई, लेकिन आपको पूरा ज्ञान हम्म। तो हो गया ना, ज्ञान हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, हो रहा मेरे है। प्रवचन से ज्ञान हो रहा है। और मैं जो और भी कोई हाँ आपको वीडियो अलग अलग प्रकार की देता हूँ, ज्ञान दे देता हूँ, हाँ। और उसके ऊपर भी जी जी। आपका भी पूरा विश्वास हो गया, पूरा विश्वास हो गया। देखो, हाँ आपका पूरा विश्वास हो गया है, हो गया है, इसलिए तो आपने मेरे प्रवचन दूसरों को दे दिए और उनको सार शब्द प्रकट हाँ हो हाँ गया। तो कितना विश्वास है हाँ आपका। तो हाँ आपको तो ये एक निमित्त कारण बाकी रह गया, आपका सार शब्द आना, वे केवल निमित्त हाँ। रह गया है। तो आओ नहीं अब आए आपका आशीर्वाद, हाँ, अभी आपका बात बराबर आशीर्वाद चल, मिलेगा ना। हाँ तो आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वो आज ही चालू हो जाएगा। बराबर की नहीं, तो मैं यही कह रहा हाँ हूँ कि आप वो निमित्त मात्र, सिर्फ टाइम बाकी है, लेकिन आपको मिलने जैसा ही है, आपका मोक्ष पक्का, ये समझ के चलो। बराबर। जी गुरु महाराज, जी गुरु तो महाराज। क्यों, मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ कि ये जो जी। बाकी लोगों को हो गया ना, तो हाँ आपका ऐसा समझो कि पहला नंबर लग गया। तो हाँ ये लाखों में कोई ऐसा हो जाता है। माने कितना आपका विश्वास है कि आपको भी प्राप्त नहीं हुआ और आपने दूसरों को भी दे दिया और उनको प्राप्त हो गया, और आप खुशी से बोल रहे तो आपकी, और उसमें हाँ कोई नाराजगी नहीं है, आपको वो आनंद हो रहा है। अरे चलो मेरा नहीं, लेकिन उनका कल्याण हो गया, अरे दूसरों का भला हो गया। तो हाँ आपने हो गया। कितना भलाई का काम किया है। ये बहुत बड़ा, सबसे टॉप वाला निष्काम कर्म आपका हो गया है। तो हाँ फिर ऐसा परमात्मा तो कोई ये नहीं करेगा ना, आपके ऊपर अन्याय नहीं करेगा ना। तो मैंने तो क्या कहा
आपको मिल गया, ऐसा समझ के चलो, आपको मोक्ष मिल गया है, आपको सार शब्द मिल गया है, बस अभी आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, वो बात थोड़ी अलग है, लेकिन वो भी हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। शुभ आशीर्वाद। जी जी जी। तो हाँ हाँ हाँ, ये हाँ, गुरु महत्वपूर्ण है। हाँ तो हमें ऐसा, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो सार जी शब्द है, ये तो आदि अनादि से है, सनातन है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। वो तो हमारे आजू बाजू है, बस हमें वो समझता नहीं है। वो जो हम कहते हैं ना, वेद रश्मियाँ जो होती है, वेद रश्मि भी उसको कहते हैं। तो वो वेद रश्मि तो पहले से ही है, वो तो आदि अनादि से है, सनातन से है, हमारे अगल बगल अंदर बाहर नीचे और वो कन कन में रम रही है। तो वही वही वेद रश्मि जो होती है, वो कभी न कभी जी हमारे जो आत्मा है उसको स्पर्श कर ही लेती है, फिर वो हमारा आत्मा हाँ फिर वो ग्रहण करने लगता है। तो कभी न कभी जब ये हमारा भाग्य हो जाता है, तभी वो वेद रश्मि जो है, वो जो ऐसा आज के युग में उसको फ्रीक्वेंसी कहो या रेडियो ब्रांड कहो, तो कभी न कभी वो ठेचन लोग ही जाता है और लग जाएगा, जी बराबर। तो जी मालिक। ऐसा है कि अगर कबीर साहब को भी ऐसा ही हुआ था, गुरु नानक देव जी को हाँ भी यही ऐसा ही हुआ था, तो उनको भी सार शब्द ऐसी मार्ग से प्राप्त हुआ था, हाँ बराबर। तो बराबर। ऐसा है कि आपको भी हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप जो ये काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बराबर, ऐसे ही करते बस रहना। आपकी हाँ आपकी कृपा हो, और क्या चाहिए अब। हाँ, अभी मैं भी वही काम कर रहा हूँ ना, कि लोगों को दे रहा हूँ। और ऐसा है कि ये जो मिलता है ना, तो बोलते कि सार शब्द, तो ये प्रणाली पूरी तरह से परमात्मा की प्रणाली जो चल रही है, आदि अनादि से जी चल रही, ये समझ में आ गई या हमारे आत्मा को समझ में आ गई, तो बस वो जी होने में कुछ देर नहीं लगती, तुरंत हो जाता है वो। लेकिन जब तक हाँ पूरा विश्वास नहीं होता तब तक क्यों, अभी कैसा है, विश्वास क्यों नहीं होता, तो ऐसा समझो कि ये तो विषम विसा के बाद में होने लगा, बराबर। तो हाँ इसके पहले हमने बहुत सारे गुरु किए होते हैं, वो उनकी अलग अलग विचारधारा होती है। उन्होंने सार शब्द माने कोई मंत्र तंत्र की बात की है, सार शब्द माने कोई साधना की बात की है, कोई सार शब्द माने कोई ध्यान की बात की है, सार शब्द माने वो गुरु की पूजा अर्चा करो, सेवादारी करो, उसको ही परमात्मा मानो, ऐसे ऐसी बात की थी। इसलिए वो जो कचरा है ना, वो जब तक जी जी कचरा हमारे से जाता नहीं, निकल जाता नहीं, हाँ तब तक। सही बात है। सही, अगर कचरा मेरे में ही बहुत भरा है, कचरा तो, मेरे में ही बहुत भरा है, क्योंकि मैं भी कहीं जुड़ा था। हाँ तो वो करीब करीब नहीं तो 38 साल हो गए, और हाँ 38 साल से आज तक गुरु महाराज जी से मेरी बात नहीं हुई। हाँ और आपसे देखो कैसी बात हो रही है, ये तो ईश्वर जानता है। हाँ तो अच्छा हो गया ना, यार अगर बात होती हाँ तो बिल्कुल। आपको आपके गुरु से प्रेम होता और आप गुरु से ही चिपके हो जाते। हाँ बिल्कुल सही बात है गुरु महाराज। तो जो भी हो रहा है, अच्छी हाँ बात हो बिल्कुल। रही ना। हाँ हाँ, हमें और जब हम देखो, और हमें और जब आपने हाँ अभी हम्म, आपने आपने अभी हेलो किया ना, हाँ तो हाँ मैं बहुत पुलकित हो गया। हेलो में हाँ मुझे बहुत आनंद आया। तो महाराज जी से बात हो रही है आज। हाँ हाँ। क्या बात। तो यही महत्वपूर्ण तो विश्वास है ना, आपको आनंद क्यों हो रहा है, तो विश्वास है। विश्वास क्यों है हाँ कि नहीं, गुरुजी ने बोल दिए तो मुझे होने वाला है तो होगा, बात बराबर है, ये विश्वास हो। अगर जिसका मुझ पर ही विश्वास नहीं है, तो मैं जो कह रहा हूँ सार शब्दों को कैसा विश्वास आएगा, क्योंकि वो बोलेगा नहीं नहीं, अरे मैंने तो बहुत गुरु किए, लेकिन तो कोई गुरु नहीं, ये सयारुन जी जैसी बात नहीं की, ये सयारुन जी का थोड़ा उल्टा ही पा। अरे कुछ उल्टा नहीं है भाई, पूरा वेदों में ये ऐसी की ऐसी बातें बहुत बहुत जगह लिखी है, और जी जी सब पुरावे
हमारे पास है, सब सबूत है हमारे पास कि ये पूरी की पूरी बातें वेदों में ऐसी की ऐसी लिखी है। और ये एक सबूत नहीं, ऐसे बहुत सारे वेदों के मंत्र है कि उसमें यही बात की है। अभी तो सब डिकोड हो गया। देखो परमात्मा जब देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है, तो माने कोई गुंजाइश नहीं रखता कि उसके बारे में कोई माने भ्रमित ना हो जाए, या कोई उसको ना फंसाए, या कोई उसके बारे में संशय ना रहे। तो वो पूरी तरतूत कर देता है, पूरा इंतजाम कर देता है कि लो बच्चा, ये सार शब्द लो, लोगों को हो रहा है होने दो, वही सार शब्द है, बराबर चल रहा है। लेकिन कोई अगर शंका लेगी तो ये वेद भी ले लो, देखो ये वेदों में यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, और भर भर के प्रमाण है। कितना भर भर के, एक दो नहीं, भर भर के प्रमाण है। तो हमें समझता है कि यह कोई अलग बात ही नहीं है। अरे ये तो वेद ऐसे ही प्रकट हो गए, सार शब्द जैसा प्रकट हो गया वैसे वेद भी प्रकट हो गए। अरे हम तो बराबर ट्रैक पर चल रही है, वेदों के ही ट्रैक पर चल रही है, और वेद को ऊपर तो कोई नहीं है। वेद माने ज्ञान, वेद के ऊपर तो कोई नहीं है ना। वेद माने ब्रह्म, वेद माने ज्ञान, वेद माने परमात्मा ही समझो, क्योंकि वेद परमात्मा के लिए लिखे। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि किसी ने वेद रट लिए, पूरे मुखद्वत कर लिए, और उसको वो वेद परमात्मा प्रकट हो जाएगा, माने वो सार शब्द प्रकट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अरे वेद भी नेति नेति करते हैं, तो वेदों में भी परमात्मा नहीं है। तो वेद क्या है? वेद परमात्मा की जानकारी देता है। परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, ये प्रकृति क्या होती है, ये ब्रह्मांड क्या होता है, तुम्हारे कर्म क्या होते हैं, तुमको क्या करना है क्या नहीं, ये पूरा माहिती पुस्तिका उसको वेद कहते हैं। तो वेद कैसे सार शब्द आपको देगा? नहीं देगा। वो तो जानकारी है, जानकारी जो हमें हुआ है वैसा वेदों में लिखा है। लेकिन वेद देखो, वेद तो कोई ऐसा पुरुष नहीं ना कि आ जाएगा, जैसे गुरु होता है, चल बैठ मैं तुझे बताता हूँ, ये ले लो मंत्र, दे लिया क्या मंत्र, हाँ ले लिया मंत्र, ऐसी साधना कर, चल किए। तो ऐसा तो कोई वेद तो नहीं आता है ना फिजिकली। नहीं आता। लेकिन माहिती दिया, ये जानकारी दी है कि ये कब प्रकट होता है, कब नहीं होता है, क्या कारण है उसका, और ऐसा क्यों रखा है परमात्मा ने। तो और जो भी वो प्रकट होता है तो वो किस कारण से होता है जी। अभी मैं आपको, अभी जो आज वाली परीक्षा कितनी थी? 31 नंबर वाली परीक्षा थी ना? हाँ। तो अभी परसों मैं 32 वाली परीक्षा देने वाला हूँ आप सबको। तो 32 नंबर वाली परीक्षा में ये जो सार शब्द है, ये परमात्मा है, ये कैसा काम करता है, माने हमारे तक कैसा पहुँचता है, किस विधि से पहुँचता है, माने आता है। वो कोई निर्माण नहीं हुआ है, वो तो स्वयंभू है। सार शब्द तो स्वयंभू है, और वो तो कण कण में चल रहा है। वो सार शब्द कण कण में रम रहा है, हमारे अंदर में रम रहा है, पूरे ब्रह्मांड में रम रहा है, पूरे आकाश में रम रहा है। वो तो आदि अनादि से है ना। ये क्या होता है? तो इसके बारे में 32 नंबर वाली परीक्षा मैं सबको देने वाला हूँ। तो वो परीक्षा सबने देनी है, और उसके लिए मैंने 8 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं सबको लिए, क्योंकि वो जो मैं वीडियो देने वाला हूँ तो वो आपको कम से कम 3 बार सुनना है। वो 3 बार जब आप सुनेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, पूरा कि अरे ये सार शब्द ऐसा होता है क्या। ये तो कभी कबीर साहब ने नहीं कहा, कभी किसी ने नहीं कहा,
ठीक है, उन्होंने भी कहा, लेकिन वो अलग भाषा में कहा कि वो ऐसी समझो या कथा कहानी वाली भाषा में कहा। अभी ये जो मैं जो आपको दे रहा हूँ, वीडियो देने वाला हूँ, ये वो ऐसा समझो कि वैदिक भाषा में है, वेदकालीन भाषा में है, लेकिन वो हिंदी में है। तो उससे माने, और उसमें जो नाम है, जो अलग अलग नाम है कि ये कैसे कैसे आता है हमारे पास, वो कैसा कैसा चल रहा है, तो उसकी जो पद्धति है, प्रोसेस है, तो पूरे के पूरे वेदकालीन शब्द है। तो आपको ये पता चलेगा, अरे ये तो वेदों में तो पहले से ही लिखा है। हाँ, हमें इतना आश्चर्य लगता है या हमें अचरज में लगता है कि ये वेदों में गुप्त बात कबीर साहब को कैसी मालूम थी, या गुरु नानक देव जी को कैसी मालूम थी। तो है ना कोई तो भी विचार। देखो, वेद तो वो तो उस कालीन उनको भी कहाँ मिलते होंगे, हमको तो आप भी मिल गए, समझो हो गए। 100-200 साल में लोगों के हाथों में गिरे ना, तो उस टाइम तो लोगों के तो मुख में ही थे, अंदर ही थे, मुखद्वत थे, एक दूसरे को सिर्फ वो ट्रांसफर करते थे, लेकिन मुख से करते थे, बराबर। वो तो गुरुकुल चलते थे ना, पाठांतर से वो एक दूसरे को जाते थे। वहाँ तब वो टाइम कहाँ लिखाई पढ़ाई इतनी थी क्या, और वे कितने बड़े वो कोई ऐसा थोड़ी। तो वो टाइम में जो भी पद्धति होंगी, लेकिन इतना है कि आज हमारे हाथों में आ गया। तो वो 600-650 साल का जो कालावधि था कबीर साहब के टाइम का, गुरु नानक देव जी का टाइम का, तो कैसे उनको वेद मिले होंगे, नहीं मिले होंगे ना। लेकिन वो जाने दो, अभी मैं तो भी बोल रहा हूँ कि भाई ये वेदों में है, मैं वेद आपको दिखा भी रहा हूँ, और एक जगह वाली नहीं, मैं ऐसे 5-6 जगह दे रहा हूँ, पुरावा दे रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ कि ये बातें सार शब्द की लिखी है वेदों में, बराबर। और अभी तो मैंने 31 वाली जो परीक्षा है उसमें तो मैं पूरा खुलासा करने वाला हूँ कि ये कैसा कैसा आता है हमारे पास। तो बात ऐसी है कि तो कबीर साहब और जो गुरु नानक देव है, उसको उस टाइम तो वेद को तो सिर्फ वो सुनते होंगे, हाँ वेद है, लेकिन बीच में क्या है। तो अगर वैसा होता तो वो भी लिखते ना कि हाँ वेदों में भी ऐसा लिखा है। लेकिन पहले के जमाने वेद माने ऐसे समझते थे कि हाँ 4 वेद है बस, बाकी इतना कौन देता था, कौन दिखाता था, और वो भी परंपरा थी वो लोगों के, वो जो वेद को संरक्षण करने वाले उनके पास था, ऐसा खुला नहीं था, माने दूसरे लोगों को तो बिल्कुल नहीं। गुरु महाराज जी क्या है, वो वेद की जहाँ तक की बात है, तो किसी ने उसको उजागर नहीं किया, बस वो वेद में लिखा है इतना के और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने तो उसका खुलासा किया है ना, आप तो उसका पुरावा भी दे रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है, अभी मेरे पास आया इसी, और ऐसा सब जो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, उसने दे दिए। देखो, नहीं तो वेद तो कितने बड़े, लेकिन उसमें जो चाहिए हमें, जो सार शब्द के बारे में चाहिए, वही मेरे सामने आ गया ना, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ना। तो अभी वो क्यों आए, कैसे आए, मेरे पास ही क्यों आए, इसके पहले दूसरे के पास क्यों नहीं आए। ऐसा समझो कि कबीर साहब और गुरु नानक देव जी के बाद मेरे पास ही कैसे आए। तो ठीक है, उन्होंने वेदों का नहीं दिया, लेकिन बगैर वेद देखे उनको आ गया। ये कितनी आश्चर्य की बात है, वो महान है ना। हाँ, सही बात। साहब महान क्यों हैं, या गुरु नानक देव जी महान क्यों हैं? आपने कैसा कहा कि साई अरुण जी आपके पास तो अभी तो वेद है, आप और वेदों में का बराबर बता भी रहे हैं, लेकिन उनके पास का कहाँ था वेद, उनके पास तो वेद भी नहीं थे,
लेकिन उन्होंने वही बात की कि जो वेदों में लिखी है। जी जी जी। हाँ, ये तो आज आप लोगों को समझ रहा है कि अरे ये तो वेदों में तो लिखी है, और पूरा का पूरा हाँ खुलासा किया है। ये ऐसा खुलासा तो हमने कभी देखा भी नहीं है, किसी ग्रंथ में भी नहीं है। तो वही ना, इसलिए वो श्रेष्ठ बन गए ना, वो महापुरुष हम उनको क्यों कहते हैं। हम्म। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कोई परमात्मा थे, नहीं, वो नहीं। लोग क्या करते हैं, ऐसा कह दिए कि लोग परमात्मा समझते हैं। कोई कबीर साहब परमात्मा नहीं थे, वो नहीं है। लेकिन उनका जो काम है, उनका जो जैसे वो आए, देखो अवतार तो सबका होता है, जिसका जन्म होता है वो एक अवतार ही रहता है ना। जी जी जी। हमें बच्चा हो गया तो बच्चे का अवतार ही हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, प्रकट सही होना बात। माने जन्म लेना। तो वैसे जी उन्होंने भी जी। जन्म लिए, लेकिन हाँ उन्होंने ऐसे बड़े काम किए कि जो परमात्मा उन्होंने उस टाइम लोगों को लखाया, बराबर। और हाँ, आज मैं बराबर। लखा रहा हूँ, तो आज मेरे पास सब हाँ साहित्य सामने है। मुझे हाँ। मार्गदर्शन के लिए कुछ तो भी है, बराबर। हम्म, लोगों को पुरावा देने के लिए परमात्मा ने वो इंतजाम भी किया है, बराबर। हम्म, लेकिन ऐसा तो जो सार शब्द की जानकारी वो तो वेदों में है, बराबर। वो तो हम्म, आज मैं सबको दिखा भी रहा हूँ, और भी दिखाऊंगा जिसको भी ये है। लेकिन कोई ऐसा नहीं समझे कि अगर वो जानकारी हमारे पास आ गई तो हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाए, प्रकट हो जाएगा। नहीं, प्रकट होना ये हाँ। तो आपका भाग्य के ऊपर है, बराबर। उसमें कोई हाँ, चालाकी नहीं है। हाँ, उसमें नहीं नहीं। एक ही आप कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निष्काम कर्म आप कर सकते हो, बस। निष्काम जी कर्म जी के अलावा मोक्ष आपको मिलना असंभव है। हाँ, हाँ, बराबर। क्योंकि हाँ, बराबर। ठीक है, अगर आपने पिछले पिछले बरस में, पिछले जन्म में अगर किए हैं तो हो जाएगा आपको प्राप्त। जिसको भी हो गए तो उनके उस उतने कर्म धर्म थे, इसलिए उनको हो गया हाँ है, बराबर। हाँ। और जो कहते हैं ना कि अगर मुझे भी, अगर ये वेद मिल गए और वेदों में मैं पढ़ूंगा, पाठ करूंगा, अरे भाई तू कितना ही पठन कर, लाख बार भी वो जो मैं बता रहा हूँ ना कि सार शब्द के बारे पूरी जानकारी है, तू कितना भी रट ले तोते जैसा, लेकिन उससे सार शब्द प्रकट होने वाला नहीं है, बराबर। क्योंकि नहीं। कब होना नहीं होना वो तो परमात्मा के हाँ, हाथ में है ना। परमात्मा का, सही बात। हाँ, वो ये कोई सही। ऐसी लिखा वाली परीक्षा नहीं ना कि चलो हम जो पेपर दे रहे तो पहले दिन पेपर फूट गया और जी जी। सबके व्हाट्सएप में आ गया, चलो हमें तो अच्छा मार्गदर्शन हो गया। वो तो 2 नंबर वाला काम हो गया। परमात्मा का काम 2 नंबर में हो ही नहीं सकता। जी और जी ऐसा जी परमात्मा करेगा भी नहीं। आज जी। तो पहले नहीं किया, आज भी नहीं करा, आगे भी कोई नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। बस शॉर्टकट एक ही है, निष्काम कर्म करने पड़ेंगे। एक तो पहले के दिखाओ, अभी के दिखाओ, तो बात जी ऐसी है कि वो जाने दो। तो ऐसा है कि जिसका भी चित्त चित्त जो कहते हैं ना हम, अंतकरण चतुष्ट। अंतकरण किसको कहते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये हाँ अंतकरण है ना, ये जी जिसका शुद्ध होता है, सत्य होता है, सत्य के रास्ते पे चलने वाला होता है, या शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, सच्चे होता है, उसको ही सार शब्द की प्रकट होता है, बराबर। ऐसा हाँ ऐसा वो वेदों में स्पष्ट लिखा है। देखो, हाँ, सही बात। निष्काम सही बात कर्म, ये है। तो देखो, जैसे 3 बातें होती है ना, भक्ति मार्ग होता है, कर्म कर्मकांड वाले अपने कर्म का, हाँ कर्म, भक्ति, ज्ञान। तो इसमें ये जो मैंने अभी कहा ना कि पवित्रता चाहिए, शुद्धता चाहिए, चाहिए। हाँ, सत्य वचन बोलने वाला चाहिए, सत्य की राह पर सही। चलने वाला चाहिए। तो जी जी ये जो शुद्ध वाला अंतकरण है ना, शुद्ध वाला अंतकरण, तो फिर जी उसको भी प्राप्त होता है। या ज्ञान, ज्ञान तो मैं कहता हूँ ना कि पूरी प्रणाली समझ में आनी चाहिए और उस प्रणाली पे विश्वास होना चाहिए कि बस हाँ, ये वेदों में लिखा है
तो यही सच है, बराबर। नहीं तो मेरे गुरु ने हाँ। तो ऐसा नहीं कहा, मेरे धर्म तो ऐसा नहीं कह रहे, मेरा हाँ। धर्म ग्रंथ तो ऐसा नहीं कह रहा, तो फिर गाड़ी पंचर। भाई वेद वेद ही सही सबसे बात। ऊपर है, तो वेद को तो मानना, बराबर कि नहीं? अगर वेद कह रहे तो ये ज्ञान है, ये हो गया ज्ञान। और रह गई भक्ति, तो भक्ति माने तो गुरु महाराज जी एक बात विश्वास, बताऊं क्या? भक्ति माने विश्वास। जैसे जी। अभी आपने रखा है कि मुझे हो जाएगा, बस गुरु जी आप आशीर्वाद जी। दे तो मुझे हो जाए, ये हो गया आपकी भक्ति। तो ये भक्ति जी। से भी वो हो सकता है, तो माने विश्वास से हो सकता है। तो किसके पास ये एक बात होती है, किसके पास दोनों ही बात होती है, किसके पास तीनों भी बात होती है। और जिसके जी। पास ये तीनों में के कोई बात नहीं होती, उसको सार्वभौम प्रकट नहीं होता, बस इतनी बात होती है, बराबर। जी। जी। लेकिन यहाँ जी। कोई चालाकी नहीं चलेगी कि मैं वेद पाठ करूंगा, वही श्लोक जो असार शब्द वाले जो श्लोक है मैं वही रटन करूंगा तो मुझे प्राप्त हो, नहीं, बराबर। इसलिए जी। तो जी। संतों ने भी कहा है ना, वेद आपको परमात्मा नहीं दे सकते, इसका ये मतलब है, बराबर, जो मैं हाँ, कह रहा हाँ, हूँ, बराबर। हाँ, हाँ। जी। तो ऐसी बात है। मैं भी कहता हूँ कि भाई मेरे प्रवचन सुने तो आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपका अगर विश्वास हो गया तो उसको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो रटा रटाया सुन रहे, ऐसे हजारों लोग प्रवचन करते हैं, हजारों लोगों के सुन रहे, लेकिन वो नहीं सुनने महाराज के जी। बाद विश्वास। हाँ, बोल बोल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रवचन सुनने से कुछ फर्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी जो वाणी है, आपकी जो वाणी है वो सबसे हटके है। तो वाणी जब कोई सुनता है तो उसमें परिवर्तन आना निश्चित है। हाँ, बराबर। हाँ, वो जब तक सुनेगा नहीं, जब तक उसका माइंड भी काम नहीं करेगा, किधर किधर भागेगा वो। और जब आपको सुनेगा तो उसका माइंड स्थिर हो जाएगा कि हाँ बस यही है। तो मैं तो यही कहता हूँ ना कि मैं जो भी बोलता हूँ तो वो परमात्मा की प्रेरणा से बोलता हूँ, और जी। जी। सभी लोग उससे बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। परा हाँ, पश्चिम की हाँ, मध्यमा वैखरी, पहला परा में हाँ, ही हाँ। हमारा विचार आ जाता है, तभी हम जी। बोल जी। सकते हैं। तभी हम माने पहला विचार होता है तभी बोल सकते हैं ना कि अभी इसके जी। बाद जी। में क्या बोलना है, क्या पूछना है। हाँ, जो हाँ, पहला हमारा हाँ, हाँ। परावाणी में उसका पहला ये हो जाता है, फिर वो आगे जाके वैखरी में उतरता है। वैसा ही मेरा वो जो ज्ञान है वो मेरे अंदर उतरता है और मैं लोगों को देता हूँ। तो मेरा भी ज्ञान परा से ही वो वैखरी के अंदर माने प्रकट होता है, वैखरी से प्रकट होता है। परा पश्चंती मध्यम वैखरी। तो अभी ऐसा है कि सुनने वाले ने अगर कहा अरे ये इन्होंने किस ग्रंथ के दाखले दिए, ऐसा कौन महापुरुष ने कहा था, किस धर्म ग्रंथ में ऐसा बताया है, मेरे गुरु ने तो ऐसा नहीं बताया है, मुझे तो नहीं लगता ये सच बात होगी, मेरे तो ख्याल से ऐसा नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। भाई ये तुम तर्क क्यों लगा रहे हो? ये सार शब्द कोई आज की बात नहीं है, ये तो आदि अनादि से बात है, बराबर। हाँ गुरु महाराज, हाँ, ये तो प्रकट ज्ञान है, और ये तो प्रकट ज्ञान है। आप तो प्रकट ज्ञान की बात कर रहे हैं। उसको सत्य ही बोलते हैं ना, सत्य जी। ज्ञान है। और वो जो सत्य ज्ञान होता है वो आदि अनादि से होता है, उसमें कोई सीमा काल सीमा नहीं होती है, उसको सीमा ही नहीं है काल की, क्या वो टाइमिंग में नहीं है, वो आदि अनादि से है, अनंत तक चलने वाला है, उसका कोई अंत ही नहीं है ये ज्ञान का। तो ये बात होती, जिसको समझेंगे वही समझेंगे। लेकिन ज्ञान आदि अनादि का है, परमात्मा का ज्ञान है वो, बराबर। उसको हम सनातन कहते हैं, सत्य ज्ञान है। और वो अभी के धर्म ग्रंथों में अगर तू ढूंढने लगेगा, या अभी का गुरु हो गया, उसके अगर ऊपर तू भरोसा रखेगा तो ऐसा नहीं ना। तो वेद तो हम क्या बोलते हैं, वेद तो प्राचीन है ना, वेद तो सनातन है ना, अपौरुषीय है ना, वो तो कोई मनुष्य ने तो नहीं लिखे है ना, माने जो ऋषि के अंदर उतर गए वेद है, तो उसमें तो मानो, बराबर, कुछ तो भी मानो, मिलेगा कहीं तो भी विश्वास रखो। हाँ, नहीं
तो वैष्णव भी मानो। हाँ, सही बात। नहीं तो आपके गुरु पे भी आपको विश्वास रखना है, आपके धर्म ग्रंथ पे आपको विश्वास रखना है, आपके महापुरुषों पर विश्वास रखना है, या आपकी ही चलनी चाहिए, आपका ही तर्क, आप तर्कों से चलने वाले हैं, आप बुद्धि लगाएंगे, ये भक्ति लगाएंगे, ज्ञान लगाएंगे, कर्म लगाएंगे, और फिर उसमें अगर उसको बिठाने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये जन्म में क्या, और ऐसे कितनी जन्म लिए तो भी नहीं होगा। बराबर, जैसी परिस्थिति है, टाइम है, अभी टाइम परमात्मा ने सब खुला कर दिए ना। जी जी। अभी मेरे प्रवचन सुनने के लिए तो किसको पैसे तो देने की जरूरत नहीं ना। नहीं नहीं नहीं। जो लोग देने वाले वो दे ही देते हैं, और उनके ही आधारों पे लोगों को मिल रहा है ना। तो YouTube में गए, फेसबुक में गए तो मेरे वीडियो तो मिलने वाले, फोकट में मिलते हैं। तो करो, ट्राई करो कि मुझे सार शब्द मिलना ही मिलना है, मुझे मोक्ष मिलना ही मिलना है। अगर अब मोक्ष नहीं चाहिए तो बात अलग है, फिर जय राम जी की। नहीं महाराज जी चाहिए, अरे आपसे तो चाहिए महाराज जी। नहीं, मोक्ष की बात, अगर किसी को मोक्ष नहीं चाहिए तो फिर क्या करे, हम भी क्या करें, बराबर की नहीं। और हमारे पास तो मोक्ष का ज्ञान है, हमें तो दूसरा ज्ञान मालूम नहीं है। मैं तो इसलिए कहता हूँ ना, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा संस्कार का क्या होगा, संसार हमारा अच्छा चलना चाहिए, फिर हम सोचेंगे मोक्ष की बात करेंगे। हम क्या कहते, हम उल्टा कहते, नहीं भाई, तुझे संसार तेरा अच्छा अगर चलना है ना तो पहले तू सार शब्द की प्राप्ति कर ले। अब जब परमात्मा ही तेरे हाथों में आ जाएगा, यानी परमात्मा के हाथ तो हमारे हाथों नहीं आ सकता माने, लेकिन तेरे पास पहुंच जाएगा, हाथों में आ जाएगा हमारे, तेरे पास पहुंच जाएगा। परमात्मा की कृपा तेरे पास पहुंच गई ना, तो ये परमात्मा के लिए तेरा संसार कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, बराबर की नहीं। अगर पूरे ब्रह्मांड चला रहा है तो तेरी संसार का क्या लेके बैठे है तुम, बराबर की नहीं। सब अच्छा करेगा, लेकिन पहला सार शब्द की प्राप्ति करो, ये मोक्ष के पहले मार्ग में लगाओ, बराबर। फिर शेष जीवन संसार है ना तुम्हारा, हो जाएगा ना, अच्छा हो जाएगा। लेकिन पहले ये जैसे हम बोलते हैं ना कि बाजार करना है तो पहले जेब में पैसा चाहिए कि नहीं, पैसा है तो बाजार बराबर करेंगे ना हम, फिर जो चाहे वो खरीदी करेंगे ना। पैसा ही नहीं है, पैसा मैं बोल रहा हूँ, पहले सार शब्द की प्राप्ति तो करो, बराबर। परमात्मा आपके तक तो आने दो, परमात्मा ने आपका चुनाव तो पहले करने दो। जी जी। फिर देखो ना, फिर आपका संसार क्या, और भाई वो उसने आपको मोक्ष दे दिया है तो ये तुम्हारे जो कोई उम्र बची है तो अच्छा ही करेगा ना, बराबर की नहीं। ये विश्वास होना। गुरु महाराज जी आप बैठे हो खजाने के ऊपर, आप जिसको आपको देना है, हाँ, जिधर आप इशारा करोगे उधर आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हाँ बराबर है, मैं तो वही कह रहा हूँ ना। और हाँ, खजाने पे तो आप ही बैठे हो ना, बराबर है ना, खजाने पे तो आप ही बैठे हो, एकदम बराबर है। लेकिन खुला भी कर दिया है। मैंने कोई ऐसा मैं किसी को नहीं कहता कि आ जाओ मेरे आश्रम में, आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ मेरे पास में, नहीं। कोई देखो, परमात्मा कह रहा है कि राम नाम की लूट है भाई, लूट सके लूट, तो लूट लेना है तुम्हें, लेके जाओ। YouTube पे वो हमारे प्रवचन उपलब्ध है, फेसबुक में उपलब्ध है, तुम हमें नाम भी मत बोलो। और कोई जब भी कोई YouTube से प्रवचन देखता है तो उसका कोई नाम पूछा जाता है क्या हमको समझता है कि यहाँ आप देख रहे हो? कुछ नहीं, चुपचाप देख लो और आपका कल्याण करो, मेरे पास आने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अभी क्या, तो कैसे क्या हम फिर उसमें बैठे हैं? हमने उल्टा दिल खोल के सबको दे दिया है, बराबर। जो विश्वास करेगा उसका कल्याण है। और क्या चाहिए? संत क्या कर सकता है? कोई भी देखो, बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा थाली परोस दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा परमात्मा ये
उसके हाथों से निवाला उसके मुंह में डाल सकता है, लेकिन अपना चबाया हुआ जो ये है वो तो बच्चों को हम भी नहीं देते ना। तो कोई माँ ऐसी हाँ, करती है क्या? हाँ, पहले वो हाँ, चबा लेती है अपने दांतों से, फिर वो अपने मुंह से निकालती है और बच्चों के मुंह में डालती है, ऐसा करते हैं क्या? तो गुरु मुझे महाराज इतना ही जी। कहना है कि परमात्मा जो है ना वो देने के लिए हम्म, तैयार है, लेकिन उतना तो करो, प्रवचन तो सुनो। हाँ, हम्म। बोलो। गुरु महाराज जी, आपका आपको बहुत ज्ञान है, महान ज्ञान है आपके पास। हाँ, बहुत महान ज्ञान है। मैं तो दिन भर सुनता हूँ आपको। हाँ, हाँ, जिसको भी सार शब्द मैं की दिन भर प्राप्ति सुनता होती है हूँ। ना, सार शब्द का मतलब है हम्म, ज्ञान उतरता है, पूरा उतरता है। जो भी जितने भी सार शब्दी है उनके अंदर ऐसा हम्म, ही ज्ञान। लोग बोलते नहीं, बाकी कुछ नहीं। नहीं तो मैं तो इतना लोगों को देता हूँ, इतना लोगों की परीक्षा लेता हूँ, कितना अलग हम्म। अलग जो हमारी टीम की रात दिन मेहनत करके बढ़िया हाँ, बढ़िया कर रहे वीडियो हैं सब। लाती है, ढूंढ के लाती है हाँ, कि ज्यादा से हाँ, ज्यादा हाँ, कोई हाँ, उंगली ना उठाए सार सब्जियों के, जो हमारे सार सब्जी वाले जो संत है उनके ऊपर। अगर कोई भी बोलेगा कि हाँ मैं सार सब्जी संत हूँ, तो लोग भी होने चाहिए कि अरे बाप रे, ये तो फिर कठिन मामला है। अब इनको तो सब मालूम है, सब मालूम है। हम हाँ, तो भी किसी एक हाँ, गुरु को पकड़े हुए हैं, किसी एक संप्रदाय को पकड़े हुए हैं, किसी एक धर्म को पकड़े हुए हैं, किसी पंथ एक पंथ को पकड़े हुए हैं। ये तो सार शब्दी संत, तो इनका तो कहना ही क्या, इनको तो सब धर्म मालूम है, पंथ मालूम है, सब सब सबका अंडा पीला मालूम है। तो बात ऐसी है हम्म, कि हमें डायरेक्ट सार शब्द ही बात ही परमात्मा है, उसके अंदर परमात्मा ही अवतीर्ण हो जाता है ना। हम्म। हाँ, गीता में जो कहा है ना कि जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैं प्रकट होता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ, हम क्या बोलते हैं, जिसको भी परमात्मा की जरूरत है ना, माने उसको परमात्मा माने क्या, धर्म ही है। लेकिन जिसको भी हाँ, लगता है ना कि मुझे परमात्मा प्राप्त नहीं हो रहा है, माने मेरे धर्म की तो हानि हो जाएगी, मेरा जीवन तो ऐसा ही चला जाएगा, बस परमात्मा दौड़ के आता है और सार शब्द के नाम पर वो प्रकट हो जाता है, अवतीर्ण हो जाता है। हाँ। ये जय महत्वपूर्ण हो, है, जय हो, इसको जय हो, अवतार कहा है जय हो, परमात्मा का। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बाकी ये कृष्ण राम वाले अवतार नहीं। तो ये महत्वपूर्ण हाँ, अवतार वो और हमारे लिए आता है, हमारी धर्म की पहली रक्षा करता है। धर्म की माने सत्य की रक्षा, माने वो सत्य ही हमें देता है, और सत्य देने के बाद उसकी रक्षा भी करता है, हानि नहीं जी, देता, हमें होने देता। बराबर। चलो ठीक जी, जी। है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब सच, जी। सच, सच।